नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर हिंदी साहित्य बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेनापति कवि को हम पढ़ रहे हैं। आज हम उनका श्रृंगार वर्णन पढ़ते हैं। इससे पहले कविता की विशेषता, कविता के लक्षण, कविता वित्त के समान, अर्थ के समान रीतिकाल में कितनी बहुमूल्य मानी गई है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनमें एक प्रचलन ये भी था कि कवि राज दरबारों में ख्याति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के कवित्व, एक दूसरे के पदों को चुरा लिया करते थे। तो सेनापति ने कविता को एक धरोहर और न्यास के रूप में भी वर्णित किया है। अब हम चलते हैं सेनापति के श्रृंगार वर्णन की तरफ। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल छुए दृग छोर छवि पावत तरोना है। यहाँ पर नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायिका के गालों, नायिका के कानों का वर्णन भी सेनापति कवि कर रहे हैं। तरोना एक तरह की लटकन है। हमारे राजस्थान में जोधपुर शहर की तरफ जो प्रचलन है राजपूतों में, वो लंबे झुमके पहनने का है, जिनके पत्तियों की डिज़ाइन बनी हुई होती है। उन गहनों को कहते हैं तरोना, जो कानों से लेकर और नीचे तक लटकते रहते हैं, हिलते रहते हैं, और उनकी जो पत्तियां हैं वो स्त्रियों के गालों को भी छूती हैं। तो उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं सेनापति कि करत कलोल श्रुति दीर्घ, श्रुति कान, नायिका के जो लंबे कान हैं, सुंदर जो कानों की बनावट है, उनमें तरोना जो कानों की लटकन है वो करोल करती है, अर्थात क्रीड़ा करती है, खेलती है। अमोल और तरोना इतने सुंदर हैं, बहुमूल्य होते हुए भी नायिका के कानों में जब वो पहने जाते हैं तो उनका जो मूल्य है वो अमूल्य हो जाते हैं, उनका कोई मोल नहीं लगा सकता। छुए दृग छोर, और नायिका के नेत्र इतने लंबे, तीखे और सुंदर हैं कि ऐसा लगता है मानो नायिका के नेत्र हैं वो कानों को छू रहे हैं। छवि पावत तरोना है, और आँखों की चमक के कारण, आँखों के सौंदर्य के कारण कानों में पहने हुए जो तरोना है वो भी सौंदर्य को प्राप्त करते हैं। नाहिन समाने उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। शाम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सूरती को धरे बसी करन के टोना है। मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। सेनापति कवि श्री कृष्ण के माध्यम से यहाँ राधिका के नेत्रों का, राधिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि नाहिन समाने, कि तुम्हारे ये जो सुंदर नेत्र हैं उनकी किसी तरह, किसी सौंदर्य उपमान के साथ कोई समानता नहीं है। उपमान अर्थात प्रकृति में जितनी खूबसूरती है, जितनी सुंदर चीज़ें हैं, उनसे नायिका के अंग प्रत्यंगों की उपमा दी जाती है। तो आँखों के लिए कभी मछली की उपमा, कभी हिरनी जैसी आँखें, कभी कमल के पुष्प जैसी आँखें आदि उपमाएं दी जाती हैं। लेकिन कवि सेनापति यहाँ कहते हैं कि हे नायिका, तुम्हारे, हे राधिका, तुम्हारे जो नेत्र हैं और उपमान नाही समाने, आँखों के लिए जितने उपमान दिए गए हैं, जितनी विशेषताएं बताई गई हैं, वो कोई तुम्हारे नेत्रों के समान नहीं है, अर्थात तुम्हारे नेत्र उन सब के सामने अधिक सुंदर ठहरते हैं। छाया कछु धरत चकित मृग छोना है, और मृग छोना अर्थात मृग के बच्चे के समान, हिरण के बच्चे के समान तुम्हारे जो नेत्र हैं वो कहीं किसी के सामने नहीं टिकते, बल्कि मृग के छोने की जो सुंदरता है, जो सौंदर्यमयी आँखें हैं, वो भी तुम्हारी आँखों के सामने छाया के समान हल्की प्रतीत होती है। कहने का तात्पर्य है कि हिरनी के बच्चे से भी तुम्हारी आँखें सुंदर है। शाम है बरन, जिनका रंग है वो श्याम वर्ण है, बिल्कुल काली और सुंदर आँखें हैं। ज्ञान ध्यान के हरण, और ज्ञानी और ध्यानी जितने भी योगी यति हैं उनके ध्यान को भी हरने वाली हैं। मानो सूरती को धरे बसी करण के टोना है, ऐसा लगता है मानो सभी को वश में करने के लिए तुम्हारे मुख पर, तुम्हारी सूरत पर वशीकरण, वशीकरण एक मंत्र होता है जिसमें सामने वाले को हम हिप्नोटाइज कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं और जैसा चाहे उससे करा सकते हैं। टोना कहते हैं जादू को। तो ऐसा लगता है मानो किसी को वश में करने के लिए तुमने
अपनी आँखों के माध्यम से किसी पर जादू टोना कर दिया हो, या तुम्हारे नेत्रों को देख के सामने वाला तुम्हारे वश में हो जाता है। मोहत है करी सैन, जब तुम इतने सुंदर सजीले अपने तिरछे नेत्रों से सैन करती हो, इशारे करती हो, तो मोहत है करी, तो देखने वाले को मोहित करते हैं। चैन के परम ऐन, और तुम्हारे ये जो नेत्र हैं वो ऐन, ऐन का मतलब होता है खजाना, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो चैन के खजाने हैं, अर्थात देखने वाले को आनंद प्रदान करने वाले हैं, राहत प्रदान करने वाले हैं, आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाले हैं। प्यारी हे सखी तेरे नैन, तुम्हारे ये जो नेत्र हैं मेरे मन के खिलौना है। जिस तरह से कोई सुंदर खिलौना है वो बालक के मन को आनंदित करता है, प्रफुल्लित कर देता है, उसी तरह से मेरे मन को खिलौने के समान तुम्हारे नेत्र आनंदित करने वाले हैं। इस तरह से राधा के नेत्रों की यहाँ जो सौंदर्य वर्णन है वो किया गया है। मानो शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है, कवित्व की भाषा है ब्रज। हम अगले कवित्व की ओर चलते हैं। कालिंदी की धार निराधार है अधर गन, अली के धरत जा निकाई के नलेस है। जीते अहिराज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्र नील कीर्ति कराई ना नाही ऐस है। एड़िन लगत सेना हिय के हर्ष कर, देखत हरत रतिकंत के कलेश है। चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केश है। रीतिकाल में नक्षिक सौंदर्य का जो प्रचलन है वो बहुत अधिक था। ऊपर के कवित्व में हमने नेत्रों के सौंदर्य का अध्ययन किया। इस कवित्व में नायिका के जो सुंदर घुंघराले और घने केश हैं, जो लंबे हैं, उन केशों का वर्णन यहाँ सेनापति करते हैं। तो आइए देखिए। कालिंदी की धार, कालिंदी यमुना की धारा, जिस तरह से यमुना प्रवाहमयी थी, बिना कहीं रुके बहने वाली थी और यमुना का जल काला था, उसी तरह से यमुना की धार के समान निराधार है अधरगन। निराधार अर्थात बिना किसी सहारे के यमुना जिस प्रवाह के साथ, जिस तेजी के साथ बहती थी, उसी तरह से तुम्हारे सिर से लेकर जो नीचे की तरफ झूलने वाले केश हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो यमुना की धारा प्रवाहित हो रही हो। अली के धरत जा निकाई के नलेश है। भंवरा बड़ा ही चिकना और काला माना गया है। बहुत काला जो भंवरा है, उस भंवरे से भी अधिक जो तुम्हारे काले केश हैं, जो सुंदर केश हैं, वो अली यानी भंवरे के समान। निकाई, निकाई का अर्थात सौंदर्य, लेश यानी थोड़ा बहुत भी, रंच मात्र भी, तो भंवरे के सौंदर्य के समान, भंवरे की कालीमा की जो सुंदरता है, भंवरे का जो सौंदर्य है, उस भंवरे की सुंदरता भी तुम्हारे सामने लेश मात्र प्रकट नहीं होती, अर्थात भंवरे से ज़्यादा तुम्हारे ये जो बाल हैं वो सुंदर हैं। जीते अहिराज, बालों की चोटी के लिए हम सर्पणी, नागिन का भी काम में लेते हैं उपमा। तो जीते अहिराज, तुम्हारे बालों के सौंदर्य ने अहिराज अर्थात सर्पराज को या नाग को हम जो बालों की उपमा देते हैं उसके सौंदर्य को भी जीत लिया है। खंडी डारे है शिखंडी घन। शिखंडी महाभारत में हमने एक पात्र सुना है द्रुपद नरेश के पुत्र को, जो था तो पुरुष के रूप में, लेकिन स्त्री के रूप में, जन्म से उसको जो स्त्री के रूप में था उसको पुरुष के रूप में प्रकट किया गया, यानी स्त्री रूप छुपाकर और पुरुष रूप में उसको प्रकट किया गया। तो खंडी डारे हैं शिखंडी घन, शिखंडी के जो घने घुंघराले और लंबे बाल थे, तो शिखंडी के घने बालों की जो उपमा है या शिखंडी के घने बालों का जो सौंदर्य आज तक प्रकट किया गया है उसको भी तुम्हारे बालों ने खंडित कर दिया है। इंद्र नील कीर्ति कराई नाही सहे, और इंद्र नील मणि के समान जो चमकदार उपमा हम देते हैं, उस इंद्र नील की कीर्ति को भी तुमने धूमिल कर दिया है, अर्थात इंद्र नील मणि की जो चमक है, जो सौंदर्य है, वो भी तुम्हारे बालों के सामने फीकी जान पड़ती है। एड़ी ने लगत सेना हिय के हर्ष कर, सेनापति आगे कहते हैं कि एड़ी ने लगत, इतने लंबे बाल हैं जो एड़ियों तक लगते हैं, एड़ियों तक छूते हैं। हिय के हर्ष कर, और देखने वाले के हृदय में हर्ष का संचार करने वाले हैं, प्रेम का, प्रसन्नता का संचार करने वाले हैं।
देखत हरत रतिकंत के कलेश हैं। और जो तुम्हारे इन सुंदर और घने बालों को देखता है वो अपने क्लेश को, अपनी पीड़ा को भूल जाता है। रतिकंत, रति कामदेव की पत्नी मानी गई है, जो संसार में सबसे सुंदर स्त्री है और सबसे सुंदर पुरुष माना गया है कामदेव को, जो व्यक्ति के मन में प्रेम और काम पीड़ा का संचार करता है। तो जो व्यक्ति काम पीड़ा से दुखी है या जिस व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना है, तुम्हारे केश जब वो देखता है तो उसकी काम पीड़ा शांत हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि नायक को आनंद देकर तुम उसकी प्रेम भावना को, उसकी काम पीड़ा को शांत करने वाली हो। चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे। हे नायिका, तुम्हारे बाल अत्यधिक चिकने हैं, सघन अत्यधिक घने हैं और अंधेरे से भी अधिक काले हैं। अंधेरे से काला क्या होगा, लेकिन तुम्हारे जो बाल हैं वो अंधेरे से भी ज़्यादा काले हैं, अर्थात बहुत सुंदर हैं। लसत लछारे, लसत यानी सुशोभित होते हैं, लछारे अर्थात घुंघराले, सटकारे बिल्कुल सीधे लंबे स्ट्रेट, जब जिसको हम कहते हैं तेरे केश हैं। तुम्हारे जो केश हैं वो बड़े ही सुंदर, चिकने, घने, लंबे और आनंददायी, सामने वाले को प्रफुल्लता प्रदान करने वाले और मोहित करने वाले हैं। इस तरह से नक्शिक परंपरा में केश सौंदर्य का वर्णन हमने इस कवित्त में पढ़ा। कवित्त की भाषा ब्रज है और उपमा अलंकार के माध्यम से श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर सेनापति कवि ने किया है। हम अपने अगले वीडियो में सेनापति के अन्य कवित्त का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।